दोस्तों, ईडी की कार्रवाई तो आप देख ही रहे हैं। बिहार, बंगाल, दिल्ली, हर तरफ ईडी जो है कार्रवाई कर रही है। विपक्षी शासित राज्यों में ईडी जबरदस्त तरीके से अपना छापामारी कर रही है। एक ऐसा ही खबर सामने आया पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल में ईडी लगातार आते जाते रहती है। ऐसा लगता है कि ईडी का दूसरा घर जो है पश्चिम बंगाल में है। ममता बनर्जी जब से यहाँ पर मुख्यमंत्री वापस से बनी है, बीजेपी का सपना चकनाचूर हुआ है, उसके बाद तो पूरे टीएमसी नेताओं में भ्रष्टाचार और ना जाने कितने लोगों के ऊपर जो है समन ईडी का पहुंच गया है। और जब ईडी दस्तक देने पहुंची तो एक ऐसा नज़ारा देखने को मिला जहां पर ईडी के अधिकारियों को भगा भगा कर मारा गया, सर तक फोड़ दिया गया। गांव वालों ने गुस्सा दिखाया और कहा कि उनके नेता को ज़बरदस्ती तरीके से फंसाया जा रहा है। ये ईडी कार्रवाई जो है सरकार के दबाव में करती है। वहाँ के नागरिकों ने, गांव के लोगों ने इकट्ठा होकर ईडी को जो है, ईडी के अधिकारियों को ज़बरदस्त तरीके से पीटना शुरू कर दिया। ईडी के अधिकारी किसी तरीके से जान बचाकर भागते हुए नजर आए। उनकी गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई। इनफैक्ट कांग्रेस ने तो बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग तक कर डाली। हालांकि इंडिया गठबंधन में टीएमसी के नेता भी हैं, लेकिन ये गठबंधन किस तरीके का गठबंधन है अभी तक लोगों की समझ से परे है। गठबंधन में होने के बावजूद भी कांग्रेस इस तरीके से ममता बनर्जी पर जो है आरोप लगा रही है। खैर, आरोप की तो अलग बात है, लेकिन जो एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है जिसमें ईडी अधिकारियों पर हमला हुआ और फिर ईडी अधिकारी अपना जान बचाकर भागते हुए नजर आए, उसके बाद उल्टा ईडी अधिकारियों के ही ऊपर अब एफआईआर होने की खबर निकलकर सामने आ रही है। दरअसल न्यूज़ 24 के हवाले से खबर सामने आ रही है कि पश्चिम बंगाल में ईडी अधिकारियों पर हमले के मामले पर 3 एफआईआर दर्ज हुआ है। एक एफआईआर जांच एजेंसी के अधिकारियों पर भी दर्ज कर दिया गया है। अधिकारियों पर आपराधिक अतिक्रमण और एक महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा दिया गया है। दूसरा एफआईआर शुक्रवार को दायर ईडी की शिकायत के आधार पर हुआ है। और तीसरी अगर बात की जाए तो स्वतः संज्ञान से दर्ज की गई है। यानी कि वहाँ पर भीड़ पर भी ईडी ने मुकदमा तो किया, एफआईआर तो किया, लेकिन ईडी पर भी बंगाल के अंदर अब एफआईआर जो है वो दर्ज कर दिया गया है। यानी कि ईडी ने जो अपना काम किया उसके काम के बदले जो है उसे इनाम भी मिला है एफआईआर का, क्योंकि वहाँ के लोगों का कहना है कि वो महिला के साथ बदतमीज़ी कर रहे थे, अभद्रता कर रहे थे और लोगों के घरों में ताला लटका होने के बावजूद भी ताला तोड़ रहे थे, जिसके बाद वहाँ के गुस्साए ग्रामीणों ने उन पर धावा बोल दिया, उन पर हमला बोल दिया, जिस वजह से ईडी के अधिकारियों को जान बचाकर भागना पड़ा। अब आप सोचिए दोस्तों कि ईडी अधिकारियों पर लोगों का विश्वास जो है वो नहीं है, डगमगा चुका है। ईडी पर लोग विश्वास करते थे कि ईडी की जांच जो है वो सत्य होगी, लेकिन आजकल क्या हो गया है, ईडी ने किसी को समन भेज दिया तो सीधे कहा जाता है कि भाजपा के कठपुतली बनकर ये लोग काम करते हैं। विपक्षी दलों के नेताओं का तो यही कहना है, चाहे वो कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो या टीएमसी हो या जिस भी नेताओं के घर पर ईडी की दस्तक गई है, उनका यही कहना है कि ईडी सीबीआई को हथियार बनाकर भारतीय जनता पार्टी जो है सत्ता पे काबिज है। वो अपने पार्टियों पर ईडी का समन नहीं भेजती है। इतना सारा घोटाला, भ्रष्टाचार बीजेपी के नेताओं का सामने आया, लेकिन मजाल हो कि ईडी उनके दस्तक देती हुई नजर आई, उनके दरवाजे पर पहुंच गई है। ये सिर्फ और सिर्फ विपक्षी दलों के नेताओं और उनके जानने पहचानने वाले लोगों के ही घर पर पहुंचकर अपना काम करती है और कहती है कि हम जो है निष्पक्षता के साथ काम कर रहे हैं। ऐसे में गांव वालों का भी पेशेंस जो है वो टूट पड़ा और ज़बरदस्त तरीके से ईडी के अधिकारियों को पीटा, मारा, यहाँ तक कि सर तक तोड़ दिया है, जिसके बाद उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। गाड़ियों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया है। लेकिन अब इन तमाम मामलों के बावजूद भी ईडी अधिकारियों पर एफआईआर कर दिया गया है। एफआईआर की जो कॉपी है वो थाने में दे दी गई है। दोस्तों, आपको इस पूरे मामले में क्या सही क्या गलत लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।